हर हर महादेव साथियों, मैं निखिल जादौन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पति पत्नी द्वारा ऐसा कौन सा काम किया जाता है जाने या अनजाने में जिससे उनका वंश खत्म होने की, वंश के बर्बाद होने की संभावना रहती है। प्रिय साथियों, अगर आप भाग्यशाली हैं और आप इस वीडियो को क्लिक कर चुके हैं और इसे देख रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। हो सकता है कि आपकी परिवार की कुछ समस्या का आज हम समाधान कर दें इस वीडियो के माध्यम से। और यदि आपकी शादी नहीं भी हुई है और होने वाली है तब भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जिनकी हो चुकी है वो तो देखें ही देखें। प्रिय साथियों, जब विवाह होता है, ठीक है, तो एक पुरुष और एक स्त्री जब पति पत्नी बनते हैं आपस में, उसके बाद आज हमारे स्कूलों में, हमारे भारत देश में बहुत सा एक बड़ा वर्ग है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, पुरुषों का भी और स्त्रियों का भी। और जो वर्ग पढ़ा लिखा है वो भी अनजान में गलती कर देता है, जिस गलती की हम बात करने जा रहे हैं। तो प्रिय साथियों, अगर आप 18 से कम उम्र के हैं तो आप चाहें तो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि यह बड़ों के लिए है वीडियो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सा काम है। प्रिय साथियों, जब पति पत्नी संतान प्राप्ति के लिए आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो संबंध बनाने का जो समय होता है वह भी निर्धारित होता है ज्योतिष के हिसाब से, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, कि आपको जिस प्रकार की संतान चाहिए उस संतान के हिसाब से, उस संतान के जन्म के हिसाब से आप किस समय संबंध बनाएं, शारीरिक संबंध बनाएं, पति पत्नी करीब आएं, जिससे कि आपको एक अच्छी संतान की प्राप्ति हो। अगर पति पत्नी एक गलत समय पर यानी कि गलत मुहूर्त में संबंध बनाते हैं तो ऐसे पति पत्नी की जो संतान होती है व्यभिचारी, दुराचारी निकल सकती है। अब हम जो यहाँ पर बताने वाले हैं वो एक ख़ास बात ये है कि एक ऐसा समय है जिस समय अगर पति पत्नी संबंध बनाते हैं जाने में अनजाने में तो उनके वंश के ख़त्म होने तक की संभावना रहती है। तो हम वो आपको समय बताते हैं कि उस समय तो आपको गलती से भी संबंध नहीं बनाना है, और अगर बना लिया है और आपको संतान हुई है, आपको पता होगा, तो क्या उपाय करें वो भी बताएंगे। तो वो समय है साथियों 24 घंटे में जब सूर्य आसमान में होता है, यानी कि सूर्य उदय से लेकर और सूर्य अस्त तक, यानी कि दिन का समय पूरा। जब तक दिन रहेगा, जब तक सूर्य रहेगा, तब तक आप यानी कि दिन में संबंध बनाते हैं किसी भी कारणवश, चाहे वजह कोई भी हो, भैया आप नाइट ड्यूटी करते हैं, अब आप वजह कुछ भी बताएं, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा काम बताने का है समय, वो हमने बता दिया। अगर आप दिन में संबंध बनाते हैं तो ऐसे में अगर संतान गर्भ धारण करती है तो क्या होगा, और कुछ लोग सोचेंगे अगर मान लीजिए संतान गर्भ धारण ना करे तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, तो भी बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर संतान गर्भ धारण करती है तो क्या होगा आपके साथ और आपके वंश के साथ। देखिए, आपकी जो संतान है तो वह सबसे पहले तो एक गंदे विचारों की होगी, राक्षसी प्रवृत्ति की। जैसे आपने पुरानी कहानियाँ सुनी होंगी रामायण महाभारत की, उसमें राक्षस होते थे, तो उसी प्रकार के विचार होंगे। गलत संगति में रहने वाले, आपकी संतान नशा करने वाली होगी, हो सकती है, नहीं होगी। विपरीत लिंग के लिए, यानी कि लड़का है तो लड़की के लिए और लड़की है तो लड़के के लिए, गलत प्रकार के विचारों को ध्यान में रखकर उसको प्राप्त करने वाली होगी। मान लीजिए लड़का है, आपको लड़का हुआ है और वह गलत प्रकार के विचार स्त्री के लिए रखेगा सामने और उसको प्राप्त करना चाहेगा अपने शारीरिक सुख की पूर्ति के लिए, गलत प्रकार के विचार रखकर। मान लीजिए एक ऐसा वर्ग भी है लड़कों का जो चाहता है कि मैं शादी कर लूँ, तो वहाँ जो विचार है वो शादी का है कि मेरी पसंद की लड़की है, मैं शादी करना चाहता हूँ, तो वहाँ विचार गंदा नहीं माना जाएगा। जहाँ है कि मैं इसे प्राप्त कर लूँ, वो विचार गंदा है। ऐसे जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं दिन में गर्भ धारण किए होते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा और क्या होगा आपकी संतानी कुंडली में। अब मान लीजिए आपकी जो संतान है वो भी तो शादी करेगी, तो उसकी भी संतान ऐसी होगी। अब चाहे आपकी संतान जब 25 साल बाद शादी हो और संबंध रात को बनाए, उससे मतलब नहीं है। अगर आपकी संतान, आपने दिन में संबंध बनाया है तो आपकी संतान से आपकी जो वंश की बर्बादी है वो शुरू हो जाती है, आपकी संतान से शुरू होगी। आपकी संतान बड़ी होकर आतंकवादी भी बन सकती है, और उसके जो लक्षण होते हैं ना आतंकवादी बनने के, वो बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। बलात्कारी हो सकती है आपकी संतान, मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हो जाता है दिन में संबंध बनाने से, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस 24 घंटे में इस दुनिया में जितने भी अच्छे काम होते हैं, पवित्र काम जो होते हैं, वह
ज़्यादातर काम दिन में होते हैं, 3 कामों को छोड़कर जो रात में होते हैं पवित्र काम, मतलब जो अच्छे काम हैं जो रात में ही हों तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब वो 3 काम हैं जो रात में हो, जैसे कि शयन, सोना, संभोग और साधना। सोना, संभोग, साधना 3 स हैं ये, जो रात को होते हैं तो अच्छा होता है। नींद लेना, आप रात में नींद अच्छी आती है क्योंकि शनि का प्रभाव होता है रात में। संभोग जो कि आप संतान प्राप्ति के लिए करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य संतान प्राप्ति है, ठीक है। कुछ लोग सुख के लिए करते हैं, वो बात अलग है। संभोग हो गया दूसरा, जो रात में ही होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। और साधना, तंत्र साधनाएं जो होती हैं वो रात में होती हैं। तंत्र सिद्धि जो होती है अमावस्या की रात में होती हैं, आपने सुना होगा, पूर्णिमा की रात में होंगी, मतलब रात के समय, क्योंकि ये वो काम है जो सूर्य की उपस्थिति में ठीक से नहीं हो सकते, क्योंकि ये शनि के आधिपत्य में आते हैं और शनि रात का स्वामी होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 काम, 3 स जो हम बता रहे हैं, सोना, संभोग और साधना, इन तीनों के अलावा बाकी जितने भी पवित्र काम हैं वह दिन में होते हैं। तो अगर आपने दिन में अगर संबंध बनाया तो आपकी जो संतान होगी उसका सूर्य पीड़ित होगा, और सूर्य पीड़ित होने से आपके संतान में गलत प्रकार के विचार जरूर आएंगे। सूर्य सात्विक विचारों का स्वामी है, सात्विकता का स्वामी है, पवित्र विचारों का स्वामी है सूर्य। दिन में संबंध बनाने के बाद संतान अगर जन्म ली तो उसका सूर्य पीड़ित हो जाएगा, और पीड़ित हो जाएगा तो उसके अंदर गंदे विचार आना स्वाभाविक है, ध्यान दीजिएगा। सूर्य जब पीड़ित होगा, इसके अलावा शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव कुंडली में पड़ेगा। तो शनि राहु तो बलात्कारी आतंकवादी भी बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो हमने वो बात बताई, हम 2 पॉइंट लेके चले थे ना, कि एक तो आपकी संतान गर्भ धारण करती है तो क्या होगा, और एक आपकी संतान, अगर आपकी संतान गर्भ धारण ना करने पाए, यानी कि आपकी पत्नी गर्भ धारण न करने पाए, संतान पेट में न आने पाए आपकी पत्नी के, मान लीजिए आप पत्नी हैं और आप देख रही हैं, तो क्या होता है, मान लीजिए पति पत्नी ने संबंध बनाया और संतान न हुई तो क्या तब भी नुकसान हो सकता है? सोचने वाली बात है। तो नुकसान तब भी होगा। नुकसान क्या होगा? तो ऐसे में फिर पति पत्नी का नुकसान होता है दिन में संबंध बनाने से। नुकसान ये होता है कि पति पत्नी का पंचम भाव कमज़ोर पड़ता है जो संतान का है, अष्टम भाव जो गुप्तांगों का है, गुप्त संबंधों का है, वो कमज़ोर पड़ता है, पीड़ित होता है। ध्यान दीजिएगा, भाग्य स्थान कमज़ोर होता है क्योंकि आप धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं दिन में संबंध बना के। भाग्य स्थान है वही धर्म का है। द्वादश भाव 6 भाव है, आपकी बुद्धि का 6 होता है, ठीक है। तो द्वादश भाव, ये 4 घर कुंडली के पीड़ित हो जाते हैं 12 घरों में से। 4 घर और इनके स्वामी जो होंगे, ध्यान दीजिएगा, 4 घर, पंचम, अष्टम, नवम और द्वादश, और इनके जो स्वामी होंगे आपकी कुंडली में वो भी पीड़ित होंगे। ऐसे में आपकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करेगी, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। दिन में संबंध बनाएं आप। ये बात पति पत्नी के अलावा जो आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नाम की जो प्रजाति चल रही है वो भी अगर ऐसा करती है, दिन में संबंध बनाती है, तो लड़का भी बर्बाद होता है दिन में संबंध बनाने से और लड़की भी बर्बाद होती है। ध्यान दीजिएगा, आपकी नज़र में ऐसे लोग रहे हों जिन्होंने दिन में संबंध बनाए हैं, उनका जीवन देखिएगा कैसा जा रहा है। आपको अपनी आंखों से दिखाई दे जाएगा कि मेरी बात कितनी सही है कितनी गलत है। और मैं जो आपको ये बात बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, यह किसी किताब में नहीं लिखी है, यह मेरी इंटेलेक्चुअल मेरी प्रॉपर्टी है प्रॉपर, और इस वीडियो पर मेरा कॉपीराइट है पूरा। अगर कोई भी ज्योतिषी अपने चैनल पे इस जानकारी को डालता है तो उसका चैनल भी हटवा दिया जाएगा, कोर्ट में बिल्कुल मुकदमा जाएगा। आप कोई ज्योतिषी इस वीडियो को देख रहा है तो वो ट्राई करके देख सकता है अपने चैनल पे, चैनल ही हटवा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मेरा शोध है, ये मतलब ये कहीं मैं किताब से पढ़ के नहीं आया, मैंने ज्योतिष कभी किताब से पढ़ा ही नहीं है। सोना, संभोग, साधना 3 काम हैं जो कि रात में ही होते हैं, 3 पवित्र काम। इसके अलावा सारे पवित्र काम दिन में होते हैं। अब आप मान लीजिए वजह दें, अच्छा अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, पहले मैं वजह की बात कर लेता हूँ। वजह दें कि हम नाइट ड्यूटी कर दें, उससे हमें मतलब नहीं है। आप 1 दिन 2 दिन छुट्टी लीजिए संतान प्राप्ति के लिए, महीने में 15 दिन में छुट्टी लीजिए। हम कब कह रहे हैं कि आप जो है दिन में संभोग कीजिए, समय तो निकालना पड़ता है ना भाई। आप संतान प्राप्ति के लिए विचार कर रहे हैं और आप पे समय नहीं है, पैसे कमाने में आप इतने बिजी हैं, ऐसे पैसे का क्या करोगे? बस इतना सामने बोल दिया, समझदार को इशारा, काफ़ी ज़्यादा नहीं बोलेंगे। अब मान लीजिए कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि जिनके संतान हो चुकी है और जिनकी संतान ऐसी है वह बेचारी, तो ऐसे में क्या होता है कि आप पति और पत्नी दोनों की कुंडली को देखकर हमारे द्वारा कुछ उपाय बताए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पति पत्नी को करने होते हैं। तो यदि आपके साथ ऐसा हुआ है और आपकी संतान भी ऐसी है तो आप जो है, ये नंबर चल रहा है
इस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट अपना फिक्स कीजिए, हम आपको उपाय ज़रूर बताएंगे, जिससे आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 25% का तो फ़ायदा हम करवा ही देंगे। बाकी जो हो चुका है उसको नहीं बदला जा सकता, लेकिन हम अपने प्रयास से थोड़ा सा तो कर सकते हैं। किसी तांत्रिक के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, ताबीज़ वाले बाबा के चक्कर में पड़ जाएं और आप लाखों रुपये फूंक दें। यह ध्यान रखिएगा, जो हो अगर वो बदलेगा तो वो बताएगा कितना मैं बदल सकता हूँ और कैसे बदल सकता हूँ। मैं तर्क के साथ बताऊँगा, मैं जो उपाय बताऊँगा, अगर जो लोग कॉल करते हैं तो मैं पूरी जानकारी देता हूँ। जैसे मैं जब अपॉइंटमेंट देता हूँ तो आप लोगों के जो फ़ोन आते हैं तो मैं बाकायदा बताता हूँ कि जैसे ऐसे ये प्रॉब्लम है तो ऐसे करने से इस ग्रह को ऐसे ठीक करना है, तो ये उपाय करना है, मैं पूरा बताता हूँ। आप यदि किसी भी ज्योतिषी को कुंडली दिखाते हैं तो आप उससे पूछिए ना कि आप किस आधार पर उपाय बता रहे हैं, तभी तो आपको पता चलेगा कि ज्योतिषी अच्छा या बुरा है कि नहीं। जैसे आप यहाँ तक आए इस वीडियो को देखते हुए, आपका भाग्य अच्छा था जो आप इस बात को जान गए कि दिन में गलती से भी संभोग नहीं करना है। इवन शारीरिक संबंधों की शुरुआत भी नहीं होनी चाहिए, दिन में दूर ही रहना चाहिए पति पत्नी को। और संबंध तो संबंध है, अभी ये नहीं कि पति पत्नी पर ये काम करेगा। हमने बोल दिया कि जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नाम की प्रजाति चल रही है आज हमारे देश में, ये बहुत तेज़ी से फैल गई है पिछले 20 सालों में, इस पर भी ये काम करती है। जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नाम की जो संस्कृति में घुस चुके हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नाम का जो बाज़ार है ना, मछली बाज़ार है जो, तो उस बाज़ार में रह रहे लोगों के लिए भी यही बात लागू होती है। लड़के लड़कियां तो मतलब होटलों में जाते हैं और क्या क्या होता है वो आप जानते ही हैं, तो वो भी बर्बाद होते हैं, आगे जाके कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहते, सूर्य पीड़ित होता है। ऐसे लोगों पर उंगलियां ज़रूर उठती हैं। अगर मान लीजिए कोई लड़की कुंवारी है और वो विवाह से पूर्व संबंध बनाती है, तो कुंवारी लड़कियों को रात में मौका नहीं मिलता, दिन में ही संबंध बनाती हैं। ठीक है, संबंध कैसा भी हो, जरूरी नहीं कि संभोग ही हो, शारीरिक संबंध में कुछ भी। तो ऐसी स्त्रियों पर कभी भविष्य में बहुत ज़बरदस्त तरीके से उंगली जरूर उठती है, बदनाम होती हैं बहुत भयंकर, क्योंकि सूर्य पीड़ित हो जाता है। मतलब एक बार में सूर्य पीड़ित हो गया, ख़त्म हो गया सूर्य, यूँ समझ लीजिए, इसमें कुछ नहीं हो सकता। ऐसी महिला भी मरेगी, और जो महिला के लालच में जो पुरुष उसके करीब आया है संबंध बनाने के लिए, वो भी मरेगा, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, दिन में। ध्यान दीजिएगा। तो प्रिय साथियों, ये हमने जो है आपको जानकारी दी है कि पूरा जो है कैसे कैसे क्या क्या होता है और क्यों आपकी संतान गलत विचारों की पैदा होती है, क्योंकि सूर्य पीड़ित होने की वजह से, शनि राहु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाने की वजह से। आपके साथ हो गया है ऐसा, तो आप हमें संपर्क कीजिए, हम उपाय बताएंगे आपको। और जो संतान प्राप्ति के लिए अगर आप विचार कर रहे हैं, मान लीजिए अभी आपकी कोई संतान नहीं है और अच्छी संतान चाहते हैं आप, ठीक है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारे द्वारा बताए हुए उपाय से आपकी संतान, तुलनात्मक दृष्टि से हम आपको कम से कम 50% अच्छे गुणों वाली संतान पैदा करके दे सकते हैं उपायों के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, कुछ उपाय हम बताए जाते हैं जब ज्योतिषी के द्वारा, एक अच्छे ज्योतिषी के द्वारा, तो वो जब पति पत्नी करते हैं तो उससे जब संतान गर्भ धारण करती है तो उसके अंदर वो गुण आते हैं, क्योंकि वो माँ के पेट में बच्चा 9 महीने रहता है। ध्यान दीजिएगा, तो पत्नी भी करती है, पति भी करता है, उस घर में रहते हैं, तो घर की ऊर्जा उस प्रकार से बदल जाती है उपाय करने से कि जब बच्चा जन्म लेगा 9 महीने बाद, तो वो ऐसी कुंडली उसकी तैयार होगी कि उसकी आदतें तुलनात्मक दृष्टि से, अगर उपाय नहीं किए हैं तो तुलनात्मक दृष्टि से अच्छी होंगी आदतें। तो इस प्रकार से आप एक गुणवान संतान की प्राप्ति करते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो जानकारी अच्छी लगी है तो साझा भी कीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह के अच्छे वीडियो के लिए चैनल से आप जुड़े रहें। और फेसबुक पेज भी है हमारा ज्योतिष क्रांति के नाम से, अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल भी है हमारा ज्योतिष क्रांति के नाम से, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। आपसे अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम।